जब आपका ऑफिशियल सिलेबस जारी हुआ है उसके बाद से ये आप सभी के लिए पहली क्लास है और आप सभी को पहले भी बताया गया था कि जो भी पाठ्यक्रम आएगा वो आपके सेशनल पाठ्यक्रम से ही होगा। यानी कि जो आपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम और सेकेंड ईयर का जो पाठ्यक्रम आपने कक्षाओं में देखा होगा उसी से आपका जो भर्ती परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित होगा। ये आपको पहले भी बताया जा चुका था और जब सिलेबस नहीं आया था तभी से हम सभी ने बहुत ही मेहनत करके आप सभी को आपके कोर्स में लगभग आपके जो सत्रीय जो पाठ्यक्रम है जो डी फार्मा का सिलेबस है उससे 90% तक का जो आपका सिलेबस है पूरी तरह से पढ़ा करके उसके स्टडी मटेरियल चाहे वो लेक्चर वीडियो हो गए, नोट्स हो गए, पीडीएफ हो गए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो गई, सारा कुछ जो है हमने दे दिया, जिससे जो बुद्धिमान और जो समय को अपने ऊपर खर्च करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने उसका फायदा उठाया। और उसका फायदा ये हुआ कि उन्होंने लगभग जो सिलेबस अभी आया है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनसे बात हो रही है तो बता रहे हैं कि सर सिलेबस बहुत शॉर्ट है और आपने जो पढ़ाया वो पर्याप्त है, बहुत ज्यादा मात्रा में कंटेंट आप सभी को दिया गया जिसमें कुछ चीजें जो है बस नए सिलेबस से रह जा रही हैं, लेकिन फिर भी आप सभी को बेहतरीन तैयारी कराने का वादा है आर्यभास्कर इंस्टीट्यूट का हमारा, जिससे ज्यादा सिलेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट से जो भी कैंडिडेट है उनका हो। इसलिए उसी चीज की पूर्ति के लिए आज जो पाठ्यक्रम आपका 25 तारीख को जारी हुआ है उसके अनुसार आज से जो है क्लासेस आप सभी को दी जाएंगे। आपको नोटिस बोर्ड से एक नोटिस भी दिया जाएगा जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि रेगुलर जो कंटेंट है आपका थियोरी बेसिस जो होगा, थ्योरेटिकल जो चीजें होंगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाएगा। साथ में आपको पैनल पीडीएफ न दे करके जो क्लास जिस पॉइंट की जो टॉपिक की जो क्लास चलेगी उसका एक पीडीएफ नोट टाइप करके आपको दिया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए जाएंगे, जो पहले के हैं उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। पीडीएफ फॉर्म में आपको मॉक क्वेश्चन दिया जाएगा, जो क्लास होगी उस क्लास से रिलेटेड आपको मॉक क्वेश्चन उसी दिन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में, जिससे आपकी तैयारी जो है बेहतरीन होगी। जो कमी बेसी रह जाएगा वो आप उसको जो पुरानी क्लासेस हैं उससे आप कवर कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि नया सिलेबस है तो आप पुराना वाला पढ़ना ही छोड़ दें और उसको रिवीजन करना ही छोड़ दें। जब आप उसको रिवीजन करके आओगे ना और यहाँ पे आओगे तो एक बेहतरीन प्रिपरेशन आपका होगा। और आयोग की एक पुरानी आदत है, वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। यानी कि सिलेबस बहुत थोड़ा सा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हीं से वो सारी चीजें अटेम्प्ट कर देंगे, और ये भी हम नहीं कह सकते कि बाहर से कोई चीजें देंगे। लेकिन जो आपका सेशनल सिलेबस है उससे जरूर, बेशक में इनके पाठ्यक्रम में ऑफिशियल पाठ्यक्रम में कोई चीजें सम्मिलित इन्होंने नहीं किया है, लेकिन भर्ती को टफ बनाने के लिए, फाइट जो है बढ़ जाए उसके लिए, वो क्वेश्चन का प्रारूप आपके सेशनल सिलेबस से जो नहीं दिया गया उससे भी आ सकता है, हमारा मानना ये है, ठीक है। तो अब कहीं से कोई चीज रहने वाली नहीं, क्योंकि हमने सेशनल सिलेबस भी पढ़ा है और नए सिलेबस से भी हम चीजों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम आज शुरू करेंगे आपके पाठ्यक्रम का पहला विषय, जो आपने देखा होगा कि इससे 5 नंबर का प्रश्न जो है बनेगा, यानी कि 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आयोग के अकॉर्डिंग, ठीक है। विषय है आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्य शिक्षा का, स्वास्थ्य शिक्षा कह लीजिए या स्वस्थ वृत्त कह लीजिए, ठीक है। तो ये विषय रहने वाला है आपका पहला विषय जो है ये है, और आयोग के अकॉर्डिंग इससे 5 प्रश्न 5 अंक के बनेंगे। लेकिन हमारा मानना यह है
कि अगर वो 5 प्रश्न कह रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि 5 प्रश्न देंगे, वो 7 प्रश्न भी दे सकते हैं, 10 प्रश्न भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो सिलेबस मिला है उसको कंप्लीट करना है। तो इस सिलेबस में जो पहला टॉपिक निकल के आ रहा है, पहला टॉपिक जो निकल के आ रहा है वो है आयुर्वेद अष्टांग का परिचय। मतलब जो हमें पढ़ना है, शुरुआती जो टॉपिक करना है उसमें आयुर्वेद अष्टांग का परिचय, यानी कि जो आयुर्वेद के 8 अंग हैं, 8 अंग हैं, उनका परिचय हमें जानना है। अब आयुर्वेद के 8 अंग जो हैं, आपको सुन के लग रहा होगा कि बड़ा इजी है, 8 अंग हैं, आसानी से पढ़ लेंगे। यहां पे आपको समझना है इनका परिचय, सामान्य सा परिचय हमें जानना है। लेकिन अगर परिचय में घुसेंगे तो 8 के बहुत सारी चीजें उसमें, 8 जो पार्ट है ना उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। और अगर कहें तो इसी अष्टांग से बहुत सारे प्रश्न भी बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली अगर सोचें कि आयुर्वेद के अष्टांग कौन कौन से हैं, तो सभी को याद होगा कि शल्य पहले नंबर पे, शालाक्य दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे काय चिकित्सा, फिर चौथे पे कौमार भृत्य, पांचवें पे भूत विद्या तंत्र, ठीक है, छठवें पे, फिर उसके बाद से छठवां जो होगा वो होगा अगध तंत्र। क्या होगा? अगध तंत्र। अगध तंत्र, उसके बाद से रसायन तंत्र कहिए, चिकित्सा कहिए, और 8वां है वाजीकरण। अब देखिए, आप में से सभी को मैक्सिमम जो पढ़े हैं या जो जीरो से शुरू कर रहे हैं उन्हें भी अष्टांग में 8 नाम पता होंगे कि शल्य होता है, शालाक्य होता है, काय चिकित्सा होती है, कौमार भृत्य होता है, भूत विद्या तंत्र है, अगध तंत्र है, रसायन तंत्र और वाजीकरण है। थोड़ा सा अगर पूछे तो इंट्रोडक्शन भी आप बता सकते हो कि सर शल्य में जो शारीरिक जो दोष हैं, किसी अंग विशेष को, किसी स्थान विशेष को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें यंत्र से, अग्निकर्म से, क्षार कर्म से उन्हें सही करने का प्रयास किया जाता है, या अंगों को विदीर्ण करके उनका सही तरीके से यंत्र शस्त्र से उसका शस्त्र कर्म करके उसको सही करने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें इसको हम शल्य चिकित्सा या शल्य तंत्र कहते हैं। शालाक्य क्या है? जिन अंग विशेषों का हम शलाका यानी कि पतली पाइप से प्रवेश करा के चिकित्सा करते हैं, या धड़ से ऊपर के जो अंग हैं, धड़ से ऊपर के जो अंग हैं, धड़ से ऊपर के अंग यानी कि मुंह, नाक, कान, आंख, ये जो अंग हैं उनकी चिकित्सा जिनमें होती है उसे शालाक्य कहते हैं। काय चिकित्सा, काय चिकित्सा मतलब शरीर के रोग दोषों से संबंधित, चाहे वो बाह्य हो गए चाहे वो आंतरिक जो रोग हो गए, काया से रिलेटेड जो रोग हो गए, उसे हम काय चिकित्सा के अंतर्गत रखते हैं। और कौमार भृत्य जो बाल रोग हैं, बालकों के रोग हैं, नवजात शिशु हो गए या अन्नाद शिशु हो गए, क्षीराद और अन्नाद आपको बताया गया है, उनकी अगर चिकित्सा करनी है तो कौमार भृत्य। इसमें अगर अलग से एडअप करें तो इसमें जो गर्भवती महिला है वो भी आ जाएंगी, प्रसूति भी आ जाएगा। इस तरह से अगर देखें तो कुछ छूटता नहीं है। भूत विद्या तंत्र, जिसको ग्रह चिकित्सा नाम से भी कई जगह उल्लेखित किया गया है, ग्रह चिकित्सा भी कहा गया है, मतलब जिसमें ग्रहों से संबंधित जो दोष हैं उनकी चिकित्सा हो रही है, या बाह्य जो दोष है शरीर में प्रवेश करके नुकसान पहुंचा रहे हैं उनकी चिकित्सा की जा रही है, तो भूत विद्या तंत्र या ग्रह चिकित्सा में आएगा। अगध तंत्र को विष चिकित्सा भी कहा गया है, या द्रंष्टा चिकित्सा भी कहा गया है, ठीक है, विष या द्रंष्टा भी कहा गया। तो इसमें विष पीड़ित जो हैं या विषों की जो चिकित्सा है, चाहे वो जांगल विष हो गए या स्थावर विष हो गए,
उनकी चिकित्सा अगर की जा रही है तो वो अगत तंत्र में गिना जाएगा। रसायन तंत्र में, रसायन तंत्र को हम जरा चिकित्सा भी कहते हैं। जरा चिकित्सा ये ऐसी चिकित्सा है जो आयु को बढ़ाती है, ठीक है, आयु को बढ़ाती है, आयु को कोई रोक नहीं सकता, ऐसी चिकित्सा नहीं है, आयु को बढ़ाती है। बढ़ाने का मतलब क्या है कि ऐसा होता है इस चिकित्सा का लाभ कि शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको जरा चिकित्सा भी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि शरीर को बूढ़ा होने से रोकने की चिकित्सा है, ठीक है, उस गति को धीमा कर देता है, शरीर को नौजवान बनाए रखने की चिकित्सा है, ठीक। वाजीकरण, वाजीकरण संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, उसमें जो दोष है उसको सुधारने की चिकित्सा, संभोग संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसकी चिकित्सा, ये सब इसमें आता है वाजीकरण में। तो देखिए, अगर आपसे नॉर्मल इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो आप भी इतना बता दोगे, और ये अष्टांग भी आप गिना दोगे कि ये 8 अंग होते हैं, ये चिकित्साएं होती हैं। लेकिन जब आयुर्वेद अष्टांग में आपके पाठ्यक्रम में जो परिचय दिया हुआ है वो इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। तो आप बोलोगे सर इतने से काम नहीं चलेगा तो फिर कितना पढ़ना होगा? तो अब जो थियोरेटिकल जो चीज कवर हम करेंगे वही आपको याद भी करना है और उसी तरीके से आपको पढ़ना भी है, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं अष्टांग आयुर्वेद, अष्टांग आयुर्वेद। अष्टांग आयुर्वेद आपको बता दें कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण से पूर्व ही आयुर्वेद की रचना कर दी थी। कब आयुर्वेद की रचना भगवान ब्रह्मा ने की थी? भगवान ब्रह्मा ने आयुर्वेद की रचना कब की थी? सृष्टि निर्माण से पूर्व ही, मतलब कि जब सृष्टि नहीं बनी थी उसके पहले ही उन्होंने आयुर्वेद की रचना कर दी थी। अब इस आयुर्वेद में क्या था? इस आयुर्वेद में क्या थे? 1 लाख श्लोक थे। क्या थे? 1 लाख श्लोक थे और 1000 अध्याय थे। 1000 अध्याय थे। ध्यान दीजिएगा, जब ध्यान से पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा और समझने में आसानी भी होगी, ठीक है। तो किसकी रचना ब्रह्मा ने की? आयुर्वेद की रचना कब की? सृष्टि सृजन से पूर्व ही, सृष्टि के निर्माण से पूर्व ही ब्रह्मा ने, भगवान ब्रह्मा ने आयुर्वेद की रचना की। उस आयुर्वेद में 1 लाख श्लोक थे और 1000 अध्याय थे। लेकिन जब सृष्टि का निर्माण हो जाता है और जब पृथ्वी पर मनुष्य उत्पत्ति हो जाती है, मनुष्य उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा को ये ज्ञान होता है, ये ख्याल आता है कि मनुष्य की आयु अल्प है, मनुष्य की आयु अल्प है, बुद्धि भी अल्प ही है। आयु अल्प है और बुद्धि ये भी अल्प है, आयु भी अल्प है और बुद्धि भी अल्प है। कम समय तक मनुष्य जीवित रहेगा और बुद्धि भी इतनी ज्यादा विकसित नहीं है कि वो इस श्लोक को और इन अध्यायों में जो ज्ञान छुपा है उसको वो एक जगह समाहित कर ले। तो इस विचार से भगवान ब्रह्मा ने आयुर्वेद के इस ग्रंथ को, आयुर्वेद के इस ग्रंथ को 8 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? 8 भागों में बांट दिया। अब यहां पे देखिए, आपको ये पता चल रहा है ना कि जो आयुर्वेद की रचना हुई थी वो पृथ्वी सृजन से पूर्व ही, पृथ्वी जो सृष्टि निर्माण होना था उससे पहले ही भगवान ब्रह्मा ने कर दिया था। और वो जो आयुर्वेद था 1 लाख श्लोक और 1000 अध्यायों के साथ जो है वो निर्मित हुआ था। आप कहोगे कि सर ये आपको कैसे पता है? ये हमें इस तरह से पता है कि इस बात को आचार्य सुश्रुत ने कहां लिखा है? सुश्रुत संहिता में। सुश्रुत संहिता में
कहां पे मेंशन किया है? अध्याय 1 में और श्लोक नंबर 6 में। कहां पे? अध्याय 1 और श्लोक नंबर 6 में। ठीक है, अध्याय 1 और श्लोक नंबर 6 में सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में। कहां पे? सूत्र स्थान में। तो सूत्र स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 6 आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि आयुर्वेद की रचना भगवान ब्रह्मा ने 1 लाख मतलब जो आयुर्वेद की रचना हुई उसमें 1 लाख श्लोक थे और 1000 अध्याय थे, और इसकी रचना भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि सृजन से पहले ही कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने ये सोचा कि मनुष्य की आयु अल्प है, बुद्धि भी अल्प है, तो मनुष्य अपने जीवन काल में इस पूरे आयुर्वेद को अपने तरीके से या अपने ज्ञान और अपनी आयु के चलते पूरी तरह से इसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए इन्होंने इसके 8 विभाजन कर दिए, 8 भागों में बांट दिया, और यही 8 भाग आगे चल करके अष्टांग आयुर्वेद कहलाए। समझ में आ गया सबको? अष्टांग आयुर्वेद क्या हुआ, कैसे बना, किसने बनाया, हो गया। अब इसमें जो अष्टांग आयुर्वेद है, इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, ये क्रम से होना चाहिए। ठीक है, जो विभाजन का क्रम है वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो भाग है वो है शल्य का, ठीक है, दूसरा है शालाक्य का। अभी हमने पीछे भी आपको बताया था, शल्य, शालाक्य, उसके बाद से है काय चिकित्सा, काय चिकित्सा, उसके बाद से है भूत विद्या, फिर है कौमार भृत्य, फिर है अगध तंत्र, फिर है रसायन, और फिर है वाजीकरण। ठीक है तो ये अष्टांग है, अष्टांग आयुर्वेद। तो शल्य चिकित्सा, शालाक्य तंत्र, काय चिकित्सा, भूत विद्या तंत्र, कौमार वृत्त, अगध तंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण। अब यहां पे आपको इतना क्रमवार याद रखना है, पहले पे अगर शल्य तंत्र आ रहा है तो 8वें पे वाजीकरण होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि वाजीकरण आ जाएगा पहले पे और शल्य आ जाएगा 8वें पे, नहीं, ये क्रम से रहना चाहिए, क्रम से रहना चाहिए। क्यों क्रम से रहना चाहिए अभी आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो हम एक एक को आपको बताएंगे। इतना आपको समझ में आ गया, अब आगे देखिए। सबसे पहले हम लेके चलेंगे शल्य तंत्र को। किसको? शल्य तंत्र को। तो शल्य तंत्र क्या है? शल्य तंत्र क्या है? इसमें अनेक प्रकार के घास, लकड़ी, धूलिकण यानी कि धूल कण भी हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में। धातु में जो भी है, लोहा, तांबा या जो भी आदि। इसके अतिरिक्त नख, केश, पूय, ठीक है, आश्रव। आश्रव क्या है? आश्रव जो शरीर से जो स्त्राव होता है, स्त्राव जो हो रहा है उसे आश्रव कह रहे हैं। अनेक प्रकार के घास, लकड़ी, धूलिकण, धातु, लोहा, नख, केश, पूय, आश्रव यानी कि स्त्राव, मूढ़ गर्भ, ठीक है, आदि शारीरिक या आगंतुक। अब यहां पे समझने का प्रयास करते हैं। अनेक प्रकार के घास, लकड़ी, धूलिकण, धातु, लोहा, नख, केश, पूय किसको कह रहे हैं? पश या मवाद को, जो मवाद है या पश है उसे पूय कह रहे हैं। आश्रव, स्त्राव को कहा जा रहा है। मूढ़ गर्भ,
जिसको सुश्रुत ने और चरक ने मृत गर्भ भी कहा है। मृत गर्भ, तो मृत गर्भ यानी कि गर्भ अगर शरीर में मर गया है, गर्भ में मर गया है, तो उसे बाहर निकालने के लिए शल्य किया जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि अनेक प्रकार के जो घास है, बाह्य जो भी धूलिकण है, लोहे हैं, धातु है, धातु के कण है, नख हो गए, बाल हो गए, केश का मतलब है बाल, अस्त्राव आदि जो हो गए, वो अगर शारीरिक है या आगंतुक है तो उससे क्या होता था, शल्यों से, आगंतुक शल्यों से क्या किया जाता था, निकालने के लिए, निकालने के लिए यंत्र, शस्त्र, अग्नि कर्म, अग्नि कर्म, क्षार कर्म आदि किया जाता था। तो इसे ही क्या कहा गया, इसे कहा गया शल्य तंत्र। बात समझ में आई, इसे शल्य तंत्र कहा गया। एक बार और समझते हैं, अनेक प्रकार के घास ये शरीर में अगर प्रवेश कर जाते हैं, कोई कण प्रवेश कर गया, कोई तिनका प्रवेश कर गया, कोई धातु से आघात पहुंच गया, वहां पे मवाद आदि हो गया जो इस समय आप देख रहे हो, तो उनकी चिकित्सा करने के लिए अस्त्राव आदि आ रहे हैं, मवाद हो गया है, नाखून हो गए, बाल हो गए, तो ये किसी तरीके से शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। या मूढ़ गर्भ है, ये शारीरिक हो या आगंतुक, या कहीं से शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो रहा है किसी विशेष भाग में, अंग प्रत्यंग में, तो उसको चिकित्सा करने के लिए यंत्रों का चिकित्सा करने के लिए शल्यों से, शल्यों यानी कि उन्हें विदीर्णन या उनका चीड़ फाड़ कर करके अस्त्र शस्त्रों से, यंत्रों से उन्हें विदीर्ण करके उनकी चिकित्सा की जा रही थी। अग्निकर्म से, अग्निकर्म से अगर कर रहे हैं, क्षार कर्म आदि से अगर उनकी चिकित्सा कर रहे हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी शल्य तंत्र का हिस्सा है। इसे ही शल्य तंत्र कहते हैं। ये आप सीधा सा समझ लीजिए साधारण भाषा में, यदि यंत्र, शस्त्र, क्षार कर्म, अग्निकर्म आदि का प्रयोग करके विविध प्रकार के जो बाह्य रोग हैं या शारीरिक रोग हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग में अगर हैं, तो उन्हें उनका निर्हरण करने के लिए, या मूढ़ गर्भ है तो उसे निर्हरण करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, रोग मुक्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है इन माध्यमों से, उसे ही क्या कह रहे हैं, शल्य तंत्र कह रहे हैं। ठीक है, ये शल्य तंत्र के अंतर्गत होती है। कर्म आता है, ये आपको नोट करना है। क्या, सुश्रुत, सुश्रुत के टीकाकार हैं, टीकाकार डल्हड़, सुश्रुत टीकाकार डल्हड़ ने कहा है कि केवल तृण काष्ठ, तृण काष्ठ धातु ही, धातु ही शल्य नहीं है। तो क्या शल्य है, शरीर में बाधा उत्पन्न करने वाले मल, शरीर बाधा उत्पन्न करने वाले मल, दोष आदि, ये भी शल्य है। इनका कहना ये है। तो मतलब ये समझ लीजिए ना, सीधा सा मतलब है, यदि धूलिकण प्रवेश कर जा रहा है, किसी तरीके से लकड़ी प्रवेश कर जा रही है, धातु प्रवेश कर जा रहा है, बाह्य जो चीजें हैं वो शरीर में जा रही हैं और वो किसी अंग विशेष को लाना है। जैसे आप सीधा सा समझ लीजिए, अगर पैर में कांटा चुभ गया, पैर में कांटा चुभ गया, वो कांटा क्या था, एक तरह से लकड़ी का ही पार्ट ही, शरीर में कोई चीज चुभ जाती है, तो उसे निकालने के लिए हम अभी भी घर पे सुई का प्रयोग कर लेते हैं, उससे निकालते हैं। या हम सुई से नहीं निकाल पा रहे हैं तो नया ब्लेड है उसका प्रयोग कर ले रहे हैं।
तो प्राचीन समय में भी इस तरीके से चीजें होती थी, उसे ही शल्य कहते। शस्त्र से, यंत्र से नहीं हो पा रहा था, उसे अग्निकर्म से, क्षार कर्म से किया जाता था। तो ये सारी विधाएं जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं, तो इसे शल्य तंत्र में गिन लिया गया। लेकिन सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत के जो टीकाकार हैं डल्हड़, उन्होंने ये कहा, कहते हैं पर्याय वही चीज हो गया इनकी पर्यायवाची। काष्ठ, लकड़ी या काठ कह सकते हैं। धातु, मतलब ये बता रहे हैं कि जो ऊपर कहा गया है बस वही शल्य नहीं है, मतलब कि ये शरीर में प्रवेश कर गए तो उसको अगर हम निकाल रहे हैं तो शल्य है, वही शल्य नहीं है। इसके अतिरिक्त शरीर में बाधा उत्पन्न करने वाले जो भी मल है, अब यहाँ पे मल का मतलब बस पूरिस और मूत्र से नहीं समझना, मल का मतलब जो शरीर में गंदगी है वो भी शरीर में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो इन्हें भी शरीर से अगर बाहर निकाला जा रहा है तो वो भी क्या है, शल्य है। जैसे इस समय आधुनिक में आपने देखा होगा, जैसे स्टोन हो गया, पथरी हो गया, पथरी है तो पथरी भी एक तरह से मल है शरीर में, तो उसको निकाला जा रहा है जिस माध्यम से, तो वो सर्जरी के माध्यम से निकाला जाए। तो उस समय भी, अब ऐसा मत समझिएगा पाते थे, ऐसा नहीं है। आचार्य सुश्रुत ने बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी। ये युद्ध में जो सैनिक मर जाते थे उनमें से उनके मृत शरीर को जलाशयों में रख करके संरक्षित करते थे और उनके शरीर के ऊपर चीजें जो है किया करते थे, सीखते थे। आ समझ में? तो उस समय भी उनको ज्ञान था, जो चीजें यहां पे मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो शल्य तंत्र के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, समझ में आया? अब देखा जाए तो आपको ये चीजें समझ में आ गई कि शल्य तंत्र में क्या, तो यहां पे हमने जाना कि शल्य तंत्र है क्या, ठीक है। और टीकाकार डल्हड़ ने क्या बातें कही। अब अगर हम देखें तो वैदिक वांग्मय में शल्य क्या है, वैदिक वांग्मय में, यानी कि वैदिक काल में शल्य किस तरीके से होता था, तो अति प्राचीन अगर वांग्मय की बात करें, अति प्राचीन वांग्मय, उसमें क्या है, ऋग्वेद है, ऋग्वेद। और इस ऋग्वेद में शल्य के अनेक उदाहरण मिलते हैं, शल्य के अनेक उदाहरण मिलते हैं। आपने कहानियों में भी सुना होगा कई सारे शल्य। भगवान जो गणेश हैं उनका भी आपने प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि उनकी गर्दन की जगह पे हाथी की गर्दन जो है शल्य के द्वारा ही स्थापित किया गया था। तो ये भी एक तरह का शल्य है। राजा जो दक्ष थे उनके सिर की जगह पे बकरे का सिर लगाया गया, वो भी एक तरह का शल्य था, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग शल्यों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। उनमें से कुछ की अगर बात करें तो सबसे पहले नाम आता है अश्विनी कुमारों का। अश्विनी कुमारों ने संधान कर्म, उस समय संधान कर्म कहते थे, इस समय यही जो है प्लास्टिक सर्जरी है। क्या है? प्लास्टिक सर्जरी। उस समय संधान कर्म था और इस समय आधुनिक में प्लास्टिक सर्जरी कह रहे थे। मतलब कि अश्विनी कुमारों ने पहली प्लास्टिक सर्जरी की थी, प्लास्टिक सर्जरी वो किए हुए थे। और अंग प्रत्यारोपण यानी कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, प्रत्यारोपण, तो अंग प्रत्यारोपण भी उस समय अश्विनी कुमारों ने किया था। प्लास्टिक सर्जरी भी किए थे और अंग प्रत्यारोपण भी
उन्होंने किया था, जिसमें अगर बात की जाए दास द्वारा, यहां पे एक नाम आ रहा है दास, याद रखिएगा, दास द्वारा दीर्घतमश ऋषि के सिर और छाती को काट दिए जाने पर अश्वनी कुमारों ने उनके अंगों का संधान किया था, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी की थी। समझ में आ रही है बात? मतलब दास ने दीर्घतमश ऋषि के सिर और छाती को काट दिया था, जिसके बाद अश्वनी कुमारों ने इनके अंगों का संधान किया था, यानी कि पहली प्लास्टिक सर्जरी इन्होंने की थी। इसके बाद अगर देखा जाए, ये पहला जो उल्लेख है वो है। दूसरा उल्लेख क्या है? युद्ध में रवेल राजा की पत्नी बिस्पला की टांग काट दिए जाने पर उसे लोहे की जंघा लगाकर जोड़ दिया गया था। तो ये सब उपलब्धियां यहां पे अगर देखें तो वैदिक वाङ्मय में ऋग्वेद की बात है, और ऋग्वेद में अनेक शल्य कर्म जो है उनके उदाहरण मिल जाते हैं, जिसमें नाम आता है पहले अश्वनी कुमारों का, जिन्होंने संधान कर्म और अंग प्रत्यारोपण दोनों किया हुआ है। जिसमें पहला उदाहरण आपको दास द्वारा जब दीर्घतम ऋषि के सिर और छाती को काट दिया जाता है, तो जो संधान कर्म करते हैं वो अश्वनी कुमार करके उसे सही कर देते हैं। इसके अतिरिक्त युद्ध में जब रवेल राजा की पत्नी बिस्पला की टांग काट दी जाती है, तो वहां पे भी लोहे की जंघा लगाकर उसे जोड़ा जाता है। तो ये आप देख सकते हो, दोनों चीजें यहाँ पे आपने देखा कि उस समय संधान कर्म, और अगर ट्रांसप्लांटेशन की बात करें, अंग प्रत्यारोपण की बात करें, तो कितना परफेक्टली सारी चीजें होती थी। उसी तरह से अगर देखा जाए तो ये तो हो गई बात ऋग्वेद में। अब उपनिषद में भी उल्लेख मिलता है। उपनिषद में क्या उल्लेख है? उपनिषद में वर्णित मधु विद्या, कौन सी विद्या है? मधु विद्या संधान कर्म था। ठीक है, जिसे अश्वनी कुमारों ने दधीची से प्राप्त किया था।
दधीची से प्राप्त किया था। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बहुत डीप जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, एज ए स्टोरी रख लीजिए, कहानी के तौर पे आप समझ करके रख लीजिए। दिमाग में रखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, अश्विनी कुमारों का आयुर्वेद में जो उल्लेख होता है वो किस लिए होता है, किस तरह से, क्या काम उन्होंने किए थे। तो यहां पे आपने देखा कि जो शल्य कर्म के अंतर्गत जो संधान क्रिया हो रही है, अंग प्रत्यारोपण हो रहा है, ये ऋग्वेद में उल्लेख है। उसी तरह से उपनिषद में एक विद्या उल्लेखित है जिसे मधु विद्या कहा गया है, मधु विद्या। और ये मधु विद्या भी प्लास्टिक सर्जरी ही थी, प्लास्टिक सर्जरी ही थी, लेकिन उपनिषद में इसे मधु विद्या नाम से उल्लेखित किया गया। और जिसे अश्विनी कुमारों ने किसे सीखा था, जो दधीची ऋषि थे उन्होंने ये विद्या अश्विनी कुमारों को दी थी। और इससे भी इन्होंने बहुत सारे काम किए, जिसका प्रयोग करके कटे सिर को जोड़ने की विद्या, जोड़ने की विद्या। तो बहुत सारे कार्य जो है अश्विनी कुमारों ने किए हैं, जिसमें मधु विद्या एक प्लास्टिक सर्जरी हो गई, संधान कर्म हो गया, उसी तरह से कटे सिर को जोड़ने की विद्या भी थी। उस विद्या को प्रवगर्य विद्या कहा गया। तो कटे सिर को जोड़ने की विद्या थी प्रवगर्य विद्या, ये भी वो जानते थे। और अश्विनी कुमारों ने दधीची ऋषि के सिर को धड़ से अलग करके उसकी जगह घोड़े का सिर लगाकर, उसकी जगह घोड़े का सिर लगाकर उसके द्वारा मधु विद्या, मधु विद्या जिसे प्राण विद्या नाम से भी जानते हैं, प्राण विद्या ग्रहण कर पुनः मनुष्य का पहला सिर जोड़ दिया। ये इस समय की अगर बात करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सिर जोड़ना तो अभी तक सर्जरी में नहीं संभव हो पाया है कि किसी का अगर धड़ खराब है तो किसी सही सिर में उसको जोड़ दिया जाए, या धड़ को किसी अच्छे शरीर में जोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं संभव है। लेकिन अश्विनी कुमारों ने इस विद्या को दधीची ऋषि से सीखा। और किस तरह से, वो प्रैक्टिकल के तौर पे क्या करते हैं, उनका सिर धड़ से अलग करते हैं, उसके जगह पे घोड़े का सिर लगाते हैं। और जब ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सफल हो जाता है तो उसके बाद से उसी विद्या के द्वारा फिर से उनका सिर वहां पे जोड़ देते हैं। तो ये बात जो है उपनिषद में भी लिखी हुई है, जिसे प्राण विद्या कहा जाता था। तो प्राण विद्या अश्विनी कुमार जानते थे। ठीक है, एक और ग्रंथ आता है जिसको कहते हैं कौशिक सूत्र। कौशिक सूत्र। तो कौशिक सूत्र में
शस्त्र से अभिघात, शस्त्र से अभिघात के कारण अस्थिभंग या रक्त निकलने पर लाछा क्वाथ से सेक और लाछा डालकर पकाए हुए दुग्धपान का विधान है। ठीक है, यहां पे कहा जा रहा है कौशिक सूत्र में भी शस्त्र से यदि अभिघात हुआ है, उसके कारण हड्डी टूट गई है या खून निकल रहा है, तो वहां पे लाछा का क्वाथ, लाछा मतलब जो धान का लाई होता है, भूजा होता है, उसको पानी में उबाल करके क्वाथ जो बनाया जाता है उससे सेक करने के लिए बताएगा, और लाछा डाल करके पकाए हुए दुग्धपान का विधान करने के लिए कहा गया, इससे लाभ प्राप्त होता है। तो ये भी वहां पे उल्लेखित है, कौशिक सूत्र में ये उल्लेखित है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो अगर वाल्मीकि रामायण की बात करें, वाल्मीकि रामायण की बात यदि की जाए तो वाल्मीकि रामायण में जो बाल कांड है, बाल कांड जिसमें 49/6 से 10, 49/6 से 10 यानी कि जो अध्याय 49 है और श्लोक नंबर 6 और 10 है, ठीक है, वहां पे क्या कहा गया है, वहां पे कहा गया है कि इंद्र के अंडकोश के गिर जाने पर भेड़ के अंडकोश के प्रत्यारोपण का उल्लेख है। भेड़ के अंडकोश के प्रत्यारोपण का उल्लेख है। ठीक है, तो ये भी याद रखना पड़ेगा। जैसे जो शल्य और अंग प्रत्यारोपण की बात की जा रही है, वाल्मीकि रामायण में भी उदाहरण है। बालकांड में अध्याय 49 श्लोक 6 और 10 में, 6 से 10 में कहा गया है कि इंद्र के अंडकोश गिर जाने पर भेड़ के अंडकोश के प्रत्यारोपण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसी तरह से महाभारत की अगर बात करें, यहां पे बस बताने का उद्देश्य यही है कि आयुर्वेद में जो शल्य हो रहे थे या हो रहे हैं वो आज से नहीं है, ये वैदिक काल से होते आ रहे हैं। ठीक है, और इनकी स्पष्टता के लिए सभी जगह जो वेद हैं, जो संहिताएं हैं, उनका स्थान और श्लोक ये भी यहां पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो महाभारत में क्या उल्लेख है, भीष्म पर्व, महाभारत में जो भाग है वहां पे भीष्म पर्व 120/55, भीष्म पर्व 120/55 पर कहा गया है कि शल्य निकालने में दक्ष वैद्यों का संकेत है, निकालने में दक्ष वैद्य, इसका संकेत मिलता है। अब शल्य निकालने का मतलब क्या, जो भीष्म को तीर लगा हुआ था, जो तीर की सैया पर भीष्म का शरीर रुका हुआ था, उसको निकालने के लिए दक्ष वैद्य
वहां पे थे, उन्होंने शल्य किया था। उन्होंने उन तीरों को उनके पीठ से निकाला था, ठीक है, जिनसे उनका शरीर बिध गया था। तो ये विश्व पर्व 120/55 पे उल्लेख है। तो यहां पे जो शल्य की बात हो रही है, शल्य तंत्र की बात हो रही है। शल्य तंत्र एक ऐसी विधा है जो अभी से नहीं, वैदिक काल से आ रही है, और आचार्यों ने इसको स्पष्टता से कह दिया है कि ये अष्टांग आयुर्वेद का पहला विभाग है, और इसकी क्षमता यह है कि ये शस्त्रों से, यंत्रों से शरीर के भीतर अगर कोई बाह्य वस्तु प्रवेश कर गई है तो उसे विद कर्म करके, विदीर्ण करके, उन अंग प्रत्यंग को विकीर्णन करके उनको बाहर निकालना, किसी अंग प्रत्यंग में अगर खराबी आ गई तो उसको सही करना, ये आज से नहीं, अनादिकाल से, वैदिक काल से होते आ रहा है। जिसमें उदाहरण के तौर पे वैदिक वांग्मय में हमने बताया कि बहुत सारे उदाहरण आपको ऋग्वेद में मिल जाएंगे, जिसमें से बताया गया कि अश्विनी कुमारों ने संधान कर्म, प्लास्टिक सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण किया था, जिसमें जब दास द्वारा दीर्घतम ऋषि के सिर को छाती से काट दिया जाता है तो वहां पे अश्विनी कुमारों ने अंगों का संधान किया था, प्लास्टिक सर्जरी की थी, उनको जोड़ा था। उसी तरह से युद्ध में रवेल राजा की पत्नी विश्वपला की अगर टांग काट दी जाती है उस समय, तो लोहे की जंघा से उसको जोड़ा जाता है, यह भी उल्लेख वहां पे मिलता है। और साथ ही उपनिषद में भी एक विधा वर्णित है, मधु विधा, जो एक प्लास्टिक सर्जरी था, जिसे अश्विनी कुमारों ने दधीचि ऋषि से प्राप्त किया था। और एक और सर्जरी थी जो कटे सिर को जोड़ने की विधा थी, जिसे प्रवर्ग विद्या भी कहा जाता है। और मधु विद्या या प्रवर्ग विद्या जो है, ये दधीचि ऋषि से अश्विनी कुमारों ने सीखा था, जिसमें सिर को धड़ से इन्होंने अलग किया दधीचि ऋषि के, और वहां पे घोड़े का सिर लगाया। फिर इस विधा को सीखने के बाद से घोड़े का सिर हटा करके फिर उन्होंने वहां पे उनका सिर जोड़ दिया था। यह भी एक उदाहरण आपको यहाँ पे दिया गया। कौशिक सूत्र में भी कहा गया है कि शस्त्र से अभिघात हो जाता था, जिससे अस्थि भंग हो जाता था या रक्त प्रवाहित होने लगता था, तो लाछा क्वाथ से उसका सेक करने पर लाभ प्राप्त होता था, लाछा डाल करके पकाए हुए दूध पान करने पे भी लाभ होता था। ये चिकित्सा भी बताई गई थी। साथ में वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख है अंग प्रत्यारोपण का, जिसमें बताया गया है कि बालकांड 49 अध्याय है और 6 से 10 नंबर श्लोक में कहा गया है कि जब इंद्र के अंडकोश गिर जाते हैं तो वहां पे भेड़ का अंडकोश प्रत्यारोपित किया गया था। महाभारत में भी भीष्म पर्व 120/55 में उल्लेख है कि भीष्म की शल्य किया गया, भीष्म का भी शल्य किया गया, जिसमें उनके शरीर से शल्य द्वारा ही सारे जो तीर थे वो निकाले गए। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि शल्य तंत्र किस लिए पहले स्थान पे है और किस तरह से ये अति प्राचीन विभाग के अंतर्गत आता है। अब अगर बात करें तो शल्य ग्रंथ, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट। शल्य ग्रंथ, शल्य ग्रंथों के बारे में पूछा जा सकता है कि शल्य ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो शल्य ग्रंथ में यदि प्राचीन की बात करें, प्राचीन ग्रंथ, शल्य ग्रंथ में जो प्राचीन ग्रंथ हैं वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। याद रखिएगा, जो शल्य तंत्र के प्राचीन ग्रंथ हैं वो उपलब्ध ही नहीं है, लेकिन नाम याद रखना है। जैसे औषध औषधेनव तंत्र, क्या है? औपधेनव तंत्र, औपधेनव तंत्र, इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता है, कहीं पे भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ये शल्य तंत्र के लिए था, ऐसा प्राचीन ग्रंथों में इसको कह करके सम्मिलित किया गया है। उसी तरह से औरभ्र तंत्र, औरभ्र तंत्र, इसका भी कोई उदाहरण नहीं मिलता है, कोई उदाहरण नहीं मिलता है। वृद्ध सुश्रुत तंत्र, वृद्ध सुश्रुत
तंत्र, ये सब शल्य के लिए तंत्र हैं। यह जो मूलभूत जो शल्य तंत्र है, जो इस समय सुश्रुत संहिता उपलब्ध है, सुश्रुत संहिता, इसी का ये मूलभूत रूप है। ठीक है, वृद्ध सुश्रुत तंत्र नाम से हम इसको जानते हैं। उसी तरह से पौष कलावत तंत्र, पौष कलावत तंत्र, ठीक है, वैतरणन तंत्र, वैतरण तंत्र, फिर है भोज तंत्र, फिर है करवीर्य तंत्र, ठीक है, फिर है गोपुरक्षित तंत्र, फिर है भालकी तंत्र, भालुकी तंत्र, फिर है कपिल तंत्र, फिर है गौतम तंत्र, और अंतिम प्राचीन शल्य तंत्रों में आता है वृद्ध भोज तंत्र, वृद्ध भोज तंत्र। ठीक है, तो जो शल्य ग्रंथ हैं, जो प्राचीन हैं, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, इसमें से कुछ ही है जिनके कुछ मूल अवशेष मिल जाएंगे, लेकिन सब उपलब्ध नहीं है, जिसमें से औपधेनव तंत्र और अभ्र तंत्र, वृद्ध सुश्रुत तंत्र, जिसमें बताया सुश्रुत संहिता का ये मूलभूत रूप है, पौष कलावत तंत्र, वैतरणन तंत्र, भोज तंत्र, करवीर्य तंत्र, गोपुरक्षित, भालुकी तंत्र, कपिल तंत्र, गौतम तंत्र और वृद्ध भोज तंत्र, ये 12 ग्रंथ हैं प्राचीन शल्य तंत्र के उपलब्ध हैं। अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान शल्य तंत्र के जो ग्रंथ हैं, वर्तमान में, तो उसमें से कुछ हैं जो आपको दिमाग में रखना है। जैसे पहले नंबर पे है शल्य तंत्र समुच्चय, शल्य तंत्र समुच्चय किसके द्वारा रचित है? पंडित वामदेव मिश्र, पंडित वामदेव मिश्र पटना द्वारा। ठीक है, इसमें क्या है? यंत्र और शस्त्रों का चित्र भी है। ठीक है, अगर बात करें पंडित वामदेव मिश्रा की, तो मिश्रा जी को सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग हृदयात, अष्टांग संग्रह, ये इनको कंठस्थ था। क्या था? कंठस्थ, यानी कि याद था, पूरी संहिताएं इनको याद थी, और इन्होंने लिखा था शल्य तंत्र समुच्चय, पंडित वामदेव मिश्र ने। ठीक है, ये वर्तमान में ये जो शल्य तंत्र रचित हुए थे उसकी बात की जा रही है। 2-3 नाम हम बता देते हैं जो आपको याद रखना है। सौश्रुति, सौश्रुति ये भी वर्तमान शल्य तंत्र की किताब है, जो लिखा गया है रामनाथ द्विवेदी के द्वारा। रामनाथ द्विवेदी,
चौखंबा प्रकाशन। ठीक है, उसी तरह से बात करें तो शल्य समन्वय, शल्य समन्वय ये किसके द्वारा रचित है? ये रचित है अनंत राम शर्मा के द्वारा, अनंत राम शर्मा, हरिद्वार। ये 2 खंड में है। ठीक है, इसके 2 खंड हैं। उसी तरह से सॉरी, बात की जाए शल्यतंत्र, शल्यतंत्र में रोगी परीक्षा की, शल्यतंत्र में रोगी परीक्षा के लिए जो लिखा गया है ग्रंथ, वो लिखा गया डॉक्टर देशपांडे, डॉक्टर देशपांडे के द्वारा, और एक और लेखक है जीडी सिंघल, जीडी सिंघल, जीडी सिंघल। ठीक है, उसी तरह से शल्य विज्ञान, वर्तमान में ग्रंथ है शल्य विज्ञान, जो रचित है डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा के द्वारा। समझ में आई बात? तो अब देखिए, जो परिचय है अष्टांग हृदय का, अष्टांग हृदय कह रहे हैं, जो परिचय है अष्टांग आयुर्वेद का, अब देखने से आपको लग रहा होगा कि अब अगर इस तरीके से अगर हम समझ लेते हैं तो कोई पार्ट विशेष जो है छूटेगा नहीं। क्या बताया आपको? अष्टांग आयुर्वेद 8 विभाग ब्रह्मा ने क्यों किए? क्योंकि आयुर्वेद बहुत बृहद था, मनुष्य आयु अल्प थी, बुद्धि भी अल्प थी। इसको देख करके उसको 8 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें पहला विभाग शल्य तंत्र का था, जिसमें शल्य तंत्र में क्या क्या चीजें होती हैं वो बताया गया। वैदिक काल में भी कुछ उदाहरण दिए गए, कुछ अवतरण दिए गए, जो कि किस तरीके से अश्विनी कुमारों ने कैसे संधान कर्म किया, अंग प्रत्यारोपण किया, ये सारी चीजें बताई गई। कौन कौन से प्राचीन ग्रंथ थे जो शल्य तंत्र के ऊपर आधारित थे, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि वो अब उपलब्ध ही नहीं है। नहीं तो उन्हीं ग्रंथों की सहायता से शल्य जो इस समय हो रहा है ना आधुनिक समय में, उससे भी कई गुना आगे रहता। वर्तमान में भी कुछ शल्य ग्रंथ हैं जिनके कुछ नाम हम आपको बता दिए हैं। अधिकांशतः परीक्षाओं में कभी कभार किताबों के नाम आ जाते हैं, उनके रचयिता पूछे जाते हैं, लेखक पूछे जाते हैं, तो आप यहां से उस चीज को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा आता है अष्टांग हृदय में, दूसरा अष्टांग हृदय कह रहे हैं, अष्टांग आयुर्वेद में दूसरा आता है शालाक्य तंत्र, शालाक्य तंत्र। और हमने आपको बताया शालाक्य इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शलाका से चिकित्सा की जा रही है। शलाका, शलाका यानी कि पाइप से। तो हम लिख सकते हैं यहां पे कर्ण, नेत्र, मुख, नासिका, नासिका आदि जत्रु यानी कि धड़, जत्रु के ऊपर के अंगों में उत्पन्न रोगों की शांति के लिए, रोगों की शांति के लिए, रोगों की शांति के लिए तथा शलाका यंत्र के प्रयोग के लिए, तथा
शलाका यंत्र के प्रयोग के लिए, यंत्र के प्रयोग के लिए जो आयुर्वेदांग होता है, आयुर्वेदांग होता है, वही क्या है, शालाक्य तंत्र है। कहां पे उल्लेखित है, सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान अध्याय 1 और श्लोक नंबर है 8 और 2। ठीक है, तो शालाक्य तंत्र की परिभाषा क्या हुई कि कर्ण, नेत्र, मुख, नासिका आदि जत्रु के ऊपर, यानी कि धड़ के ऊपर वाले जो अंग है, शुरू में भी बताया गया, उन अंगों में जो रोग उत्पन्न है उनको सही करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए और शलाका यंत्र का प्रयोग किया जा रहा था। शलाका मतलब पतली पाइप को हम कह सकते हैं। ठीक है, शलाका यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है जिस आयुर्वेदांग में, उसे ही शलाक्य तंत्र कहा गया है। और ये सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान में ये उल्लेख है, उसी के हिसाब से ये परिभाषा यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अगर बात करें तो कई चीजें यहां पे भी आ जाती हैं, जैसे ऋग्वेद में उल्लेख है, ऋग्वेद में अश्वनी कुमारों द्वारा शालाक्य विषयक चमत्कारों के किए जाने का उल्लेख है, किए जाने का उल्लेख है। मतलब शालाक्य तंत्र में भी कुछ चमत्कार का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जो कि अश्वनी कुमारों द्वारा किया गया था। कौन कौन से चमत्कार है, उसमें एक चमत्कार जो है बहुत ही अद्भुत है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अंधे रिजाश्व को दृष्टिदान दिया था। मतलब रिजाश्व को उन्होंने आंखें प्रदान की थी या आंखें दी थी। ठीक है, अंधे कण्व को भी दृष्टि दिया था इन्होंने, अंधे कण्व को दृष्टि प्रदान की गई थी इन लोगों के द्वारा। इसके अतिरिक्त बहरे जो नारसद थे उनको श्रवण शक्ति दिया गया था। और इंद्र द्वारा अंधे प्रावृज को दृष्टिदान दिया था। तो प्राचीन काल में शालाक्य तंत्र इस तरीके से सक्रिय था कि वहां पे कई चमत्कारिक विषयक, जो इस समय चमत्कार ही कहेंगे, उस समय होता होगा, लेकिन इस समय ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो एक तरह से चमत्कार ही है। लेकिन अगर इस समय देखा जाए तो मेडिकल साइंस इतना ज्यादा डेवलप कर गया है कि ये चीजें संभव है। ठीक है, किसी को नेत्र देना संभव है, आंखें जो है प्रत्यारोपित करना ये संभव है। ठीक है, तो शालाक्य तंत्र में ये चीजें आपको कवर करनी है। अगर ग्रंथों की बात करें तो शालाक्य तंत्र के जो ग्रंथ हैं, शालाक्य तंत्र के
ग्रंथ, जिसमें प्रमुख ग्रंथों में आता है सुश्रुत संहिता। ठीक है, जिसमें उत्तर तंत्र के अध्याय 1 से 19 तक, अध्याय 1 से 19 तक नेत्र रोगों का, नेत्र रोग का 20 तथा 21 में कर्ण रोग का, कर्ण रोग का, इसके अतिरिक्त 22 से 24 तक नासिका रोग का, 22 से 24 तक नासिका रोग का, और 25 से 26 शिरो रोग का वर्णन मिलता है। 26 तक शिरो रोग का वर्णन है। ठीक है, तो प्रमुख ग्रंथ शालाक्य तंत्र का सुश्रुत संहिता है, जिसके उत्तर तंत्र में जो अंतिम में निर्माण हुआ, जो अंतिम भाग है सुश्रुत संहिता का, उसके अध्याय से 1 से 19 तक नेत्र रोगों का वर्णन मिलता है, उनकी चिकित्सा का वर्णन मिलता है। 20 से 21 तक कर्ण रोग का, 22 से 24 तक नासिका रोग का और 25 से 26 तक शिरो रोग का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इस तरह के उल्लेख उसमें किए जाते थे। और अगर बात की जाए तो ये शल्य तंत्र के अंतर्गत जो ग्रंथ है, शालाक्य तंत्र के अंतर्गत जो ग्रंथ है, उसमें मुख्य ग्रंथ सुश्रुत संहिता को माना गया है। और उसके उत्तर तंत्र में जो अध्याय यहाँ पे अंकित किए गए, उन अध्यायों में आंख का, कान का, नाक का और सिर से संबंधित जो रोग हैं, उनकी चिकित्सा का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए शालाक्य तंत्र के ग्रंथ, शालाक्य तंत्र के ग्रंथ कौन से हैं जिनके होने का प्रमाण मिलता है, मतलब कि है नहीं लेकिन प्रमाण है कि ये थे, होने का प्रमाण मिलता है। जिसमें देखा जाए तो कौन कौन से हैं? विदेह, विदेह तंत्र, दूसरा निमि तंत्र, तीसरा कात्यायन तंत्र, कात्यायन तंत्र, चौथा गागर्य तंत्र, पांचवा सात्विकित तंत्र, ठीक है, छठवां शौनक तंत्र, सातवां कराल तंत्र, आठवां चतुष्य तंत्र, नौवां कृष्णात्रेय तंत्रम, कृष्णात्रेय
त्रय तंत्रम, ठीक है। तो ये प्राचीन में जो ग्रंथ थे उनके बारे में कहा जा रहा है, और इनके होने का प्रमाण भी मिलता है। जैसे विदेह तंत्र की अगर बात करें, उदाहरण के तौर पे हम बता दें कि विदेह तंत्र की अगर बात की जाए तो ये डल्हड़ और विजय रचित, डल्हड़ और विजय रचित और श्रीकंठ ने इनके उद्धरण यंत्र तंत्र दिए हैं, इनके उद्धरण यंत्र तंत्र दिए हैं। देखिए इसका प्रमाण मिलता है, और इसके पहले जो शल्य तंत्र में जो प्राचीन ग्रंथ बताए गए थे वो है ही नहीं, लेकिन प्राचीन काल में वे थे, वर्तमान में उनका कुछ प्रमाण भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो शालाक्य तंत्र के अंतर्गत जो प्राचीन ग्रंथ बताए जा रहे हैं उनके होने का प्रमाण मिलता है। जैसे विदेह तंत्र जो है ये आचार्य डल्हड़, विजय रचित और श्रीकंठ, इन्होंने अपने ग्रंथों में यत्र तत्र दिया है ना, तो यहाँ वहां जो है कई जगहों पे इसका उल्लेख किया है विदेह तंत्र का, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि ये शालाक्य तंत्र का ये ग्रंथ था। उसी तरह जो ग्रंथ प्राचीन काल में जो आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं, इनका भी उल्लेख कई आचार्यों ने अपनी संहिताओं में, अपने ग्रंथों में किया है। तो इससे ये पता चलता है कि ये हैं या थे, ठीक है। लेकिन शल्य तंत्र के जो प्राचीन ग्रंथ बताए गए उनमें से कुछ एक, मतलब जो वृद्ध सुश्रुत संहिता उसको छोड़ करके कोई भी प्रमाण नहीं है कि वो इस समय है कि नहीं है, वो प्राचीन काल में रहे होंगे ऐसा मान सकते हैं। ये शालाक्य तंत्र के प्राचीन ग्रंथ हो गए। अगर वर्तमान ग्रंथों की बात करें, वर्तमान में शालाक्य तंत्र के जो ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं, जैसे शालाक्य तंत्र, शालाक्य तंत्र पंडित रमानाथ द्विवेदी, पंडित रमानाथ द्विवेदी द्वारा रचित है। ठीक है। शालाक्य विज्ञान, शालाक्य विज्ञान ये रचित है डॉक्टर रविंद्र चंद्र चौधरी के द्वारा, रविंद्र चंद्र चौधरी। उसी तरह से नेत्र रोग विज्ञान, नेत्र रोग विज्ञान ये रचित है पंडित विश्वनाथ द्विवेदी द्वारा। उसी तरह से नेत्र विज्ञान, ऊपर नेत्र रोग है, ये नेत्र विज्ञान है, ये रचित है डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंचे, डॉक्टर बालकृष्ण श्रीराम मुंचे, इनके द्वारा रचित है। उसी तरह से नेत्र रोग चिकित्सा, किसके द्वारा रचित है, डॉक्टर चमनलाल गौतम के द्वारा।
गौतम के द्वारा। उसी तरह से नेत्र रोग विज्ञान ये रचित है डॉक्टर शिवदयाल गुप्त के द्वारा। उसी तरह से नेत्र विज्ञान कृष्ण नारायण शुक्ल। इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही तरह से दो आएंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि नाम सेम है, यहाँ पे भी नेत्र विज्ञान है, यहाँ पे भी नेत्र विज्ञान है। तो एक नेत्र विज्ञान डॉक्टर बालकृष्ण श्री राम उंचे के द्वारा है, और यहाँ पे नेत्र विज्ञान जो एक बताया जा रहा है वो कृष्ण नारायण शुक्ल और कमला शुक्ल के द्वारा है। कृष्ण नारायण शुक्ल और कमला शुक्ल के द्वारा रचित है, ठीक है। तो ये वर्तमान ग्रंथ है, ठीक है, ये वर्तमान ग्रंथ है जिसमें नाम के अनुसार ही जो चिकित्साएं लिखी हुई हैं उसी अंग विशेष की चिकित्सा के बारे में वर्णन आपको मिलता है। तो अष्टांग आयुर्वेद बस परिचय पाठ्यक्रम में लिख देने से ऐसा नहीं है कि छोटा सा है टॉपिक, बस हम नाम जान जाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इससे भी प्रश्न ज्यादा बनेंगे। तो आप सभी को शालाक्य तंत्र तक का जो नोट्स है और ये क्लास आप सभी को जब मिलेगी तो यहां तक का जो नोट्स है वो भी आपको दिया जाएगा। अगली जो क्लास होगी उसमें शालाक्य तंत्र के बाद जो टॉपिक होंगे उनको कवर किया जाएगा। तो शालाक्य तंत्र के बाद का जो आयुर्वेदांग है उसको लेके चलेंगे, और उस क्लास में हम अष्टांग आयुर्वेद को खत्म कर देंगे। फिर आयु जो है, आयु के विभाग है, आयु प्रकार है, वो सारी चीजें चलेंगी। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी पाठ्यक्रम जो है पूरी तरह से कवर किया जाए, जिसमें मॉक क्वेश्चन आपको ऐप पर संडे को लाइव आकर के आपके डाउट्स भी सुने जाएंगे और मॉक क्वेश्चन की सीरीज भी कराई जाएगी। जो क्लासेस चल रही हैं उनके ही सेट आपको कराए जाएंगे रविवार को। तो जो भी कैंडिडेट लगातार मैसेज कर रहे हैं क्लासेस कब से चलेंगी, क्या होगा, कैसे होगा, पढ़ने के लिए आपके कोर्स में कंटेंट बहुत है, और वो भी अगर आप पढ़ के चले जाओ ना, नई क्लासेस नहीं भी अटेंड करते हो वही आप अच्छे से पढ़ लो तो आप पूरी तरीके से बढ़िया मार्क जो है प्राप्त करोगे, ठीक है। तो कंटेंट से नहीं मतलब होता है कि हम बहुत सारी चीजें आपको दे दें और आप पढ़े ही नहीं तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमारा प्रयास है कि आपको बेहतरीन सारी चीजें दी जाए ताकि परीक्षा में आप बैठो तो आपको गर्व हो कि आप कहाँ से पढ़ के आए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में जो बचे हुए टॉपिक हैं उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।